Hello students, hope you all are doing well and enjoying your online studies with Maqams Online and with me आयुषी जोशी मैम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका पॉलिटिकल और हिस्ट्री का पोर्शन मैं कवर कर रही हूँ और इसके अलावा 12th के सारे सेशंस जितने भी हमने अब तक सेक्शन लिए हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वीडियो हिस्ट्री की हो, जितने भी वीडियोस ली हैं, जितने भी सेशंस हमने जूम पे लिए हैं, जितने भी मीटिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ या जितने भी स्टफ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आप वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर चुके हैं, आपके सारे नोट्स आप कैरी कर चुके हैं और क्वेश्चन आंसर जैसे जैसे मैंने दिए हैं उम्मीद करती हूँ आप वो भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था पॉलिटिकल की क्लास में कि आपको प्रियम्बल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने प्रियम्बल आपसे शेयर भी किया था। प्रियम्बल हमारे, आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल। उस प्रियम्बल को करना बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसलिए प्रियम्बल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आप चाहे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं, आई मीन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, आपकी लाइफ में हर जगह पे आपका प्रियम्बल काम आएगा। क्या है प्रियम्बल? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना है ये कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रस्तावना कैसे है और क्यों है, क्या है इसके बारे में, तो देखिए इसका फर्स्ट जो लाइन है वो स्टार्ट करेंगे हम। इसकी एक एक वर्ड, प्रियम्बल का एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग, एक एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम जो भारत के नागरिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन। We the people of India, हम जो भारत के नागरिक हैं, having solemnly resolved to constitute India into a, हम लोग मिल करके भारत को पूरी तरीके से पूरे दिलो जान लगा देंगे भारत को बनाने में। क्या बनाने में? एक सोवरेन संप्रभुत्व राज्य। सोशलिटी मतलब सोशलिस्ट मतलब सामाजिकवाद, समाजवाद, समाज के साथ एकजुट होकर रहेंगे। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, जहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, सब एक साथ में रहेंगे हम लोग, सेक्युलर कंट्री है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक, जहाँ पे जनता द्वारा जनता के लिए और जनता से जो है सरकार शुरू होती है और देश शुरू होता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसी डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक गणराज्य मतलब रिपब्लिक, गणराज्य बनाने में हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। और हम भारत के नागरिक हैं, हम तहे दिल से ये बात कहते हैं, हम दिल से ये बात कहते हैं कि हम अपने पूरे जी जान लगा देंगे। किसके लिए? अपने देश को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बनाने के लिए, जिससे कि अगर ये सब चीजें करेंगे हम लोग तो हमारा देश एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम देश के हर एक नागरिक का ध्यान रखेंगे, हर एक नागरिक की रक्षा करेंगे। ठीक है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे सभी को जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। दूसरी चीज लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे, जस्टिस, न्याय, लिबर्टी मतलब सहिष्णुता, टू ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपको आजादी, आपको सहिष्णुता है, मतलब आप फ्री हैं, आपको लिबर्टी दी गई है इस बात की कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कीजिए, आप अपने सोच की अभिव्यक्ति कीजिए, अपने विश्वास की अभिव्यक्ति कीजिए, आप जो धर्म अपनाना चाहते हैं वो धर्म अपनाइए और इस देश में स्वतंत्र नागरिक के तौर पे रहिए। इक्वालिटी मतलब समानता, समानता का जो स्टेटस है या अपॉर्चुनिटी है टू प्रमोट देम ऑल, सभी को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वालिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, उसके साथ ही आपको फ्रेटर्निटी मतलब आपकी कहीं पर भी डिग्निटी है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो विश्वास है, उससे किसी भी स्तर पे कोई ठेस नहीं पहुंचे, ये होता है फ्रेटर्निटी। मतलब आप देश को इंटीग्रेट, यूनाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी डिग्निटी, हर एक की डिग्निटी को ध्यान में रखना।
जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, वो छोटे से छोटे बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रख के चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि मैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये आपकी फ्रेटर्निटी मतलब आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा ध्यान में, हर एक इंसान के, भारत की हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए देश को यूनाइट करते हुए एक राष्ट्र के रूप में लेकर चलूंगा। समझ में आ रहा चीज़ आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट सबसे पहला पेज जब खुलता है तो लिखी होती है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। ये भारत के संविधान की सोल है, मतलब आत्मा है ये भारत के संविधान की। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved and to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। हम अपने देश के सभी सिटीजन्स को सिक्योर करते हुए, उनको सिक्योर करने के लिए हम भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सोवरेन का संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही मैं हर इंसान को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस, उसके विचारों की अभिव्यक्ति और धर्म के आधार पर, धर्म को चुनने की स्वतंत्रता के आधार पर लिबर्टी, उसकी अपॉर्चुनिटीज और स्टेटस को प्रमोट करने के लिए उसे इक्वालिटी और उसकी डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए उसे फ्रेटर्निटी प्रदान करूंगा। ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। किस तौर पे? प्रीएम्बल के तौर पे। कहीं आप स्पीच वगैरह में जाते हैं, स्पीच होता है या कुछ भी फंक्शन हो रहा है, तो उससे पहले ना कोई फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन वगैरह कोई भी, उसमें सबसे पहले जो लीडर होता है इंस्टीट्यूशन का, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे डीन है, चाहे जो भी है कॉलेज लेवल पे, वो क्या करता है, जाकर के एक स्पीच देता है जिसमें वो ये बात कहता है कि मैं जो है इस पूरे कार्यक्रम की, स्कूल की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये वो होता है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये अच्छे पर्सन है और इनका इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है और उनका काम भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या क्या करता है और किस तरीके से करता है, ये तो बहुत बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, लेकिन वो सिर्फ कुछ शब्दों में बयान कर देता है हमारे देश का प्रीएम्बल। ठीक है, इसके नीचे और भी लाइन्स है। क्या लाइन्स इंक्लूड की गई है इसके नीचे? देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ओके चलिए ठीक है, वो आपकी मेरी दूसरी बुक के अंदर है, वो मैं आपको बता दूंगी अभी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, प्रीएम्बल में क्या लिखा है। इसके नीचे 4-5 लाइंस और भी है जो मैं आपको ऑलरेडी, जो आपने पिक्चर मैंने शेयर की है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किन किन चीज़ों को प्रोवाइड करता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखता है, किन मुद्दों को ध्यान में रखता है और किन किन चीज़ों पर काम करता है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। आपको पता चलना होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल 1 पेज का है, कॉन्स्टिट्यूशन याद ना समझ में आता है, लेकिन प्रीएम्बल तो जस्ट इट इज फॉर 1 पेज, तो आपको 1 पेज का प्रीएम्बल तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू इट। आप इस प्रीएम्बल को लर्न करेंगे और जूम मीटिंग जो हम कल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके अंदर हम प्रीएम्बल को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी उसके अंदर, किसी भी तरीके से ले सकती हूँ, देखो। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू इट। प्रीएम्बल को आप अच्छे से लर्न करेंगे। आपकी नोटबुक पॉलिटिकल की पार्ट बी की नोटबुक में सबसे फ्रंट पेज, पहले पेज पे प्रीएम्बल लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। फिर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी के साथ में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके प्रीएम्बल में इंक्लूड किए गए हैं, ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रीएम्बल को आप अपने जहन में उतार लेंगे। लिटरली ये कंडीशन होनी चाहिए कि जैसे आप पानी पीते हैं ना, आपको पानी याद है, आपको खाने के आइटम्स याद होते हैं, वैसे आपको प्रीएम्बल याद होना चाहिए, क्योंकि प्रीएम्बल उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कल हम लोग शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना। कल की क्लास से हम लोग
बेसिकली लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज़, इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस, सार्क और आसियान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा, राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट ऑफ हाउस क्या है, पीएम प्रेसिडेंट क्या है, इनके टेन्योर्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो भारत का है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है इसकी आत्मा जो है प्रियम्बल। और प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर सर ने। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है किसने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा प्रियम्बल को बताया है, या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसने बताया? तो इसका आंसर होता है B.R. अम्बेडकर सर, ठीक है। सो यू शुड गो फॉर इट, इसको नोट कर लीजिए। और इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर किया है, आपकी नोटबुक में वो प्रियम्बल प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए। और देखिए अभी तक मेरे पास में वर्क्स नहीं आ रहे, अभी तक मेरे पास में आप लोगों के काम नहीं आ रहे। मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके लिए जो भी होगा आगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।